morning, students. Today, myself, Preetpal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session 2, that is verbal and non-verbal methods of communication of unit first of 9th standard, that is communication skills. It is given on page A7 of Smita Arora's book. The name of it is verbal and non-verbal methods of communication. These two, that is your verbal and non-verbal, are the two methods for doing the communication. What is communication? Communication means to express our thoughts and feelings with one another, as we did in the last session. This verbal communication is further divided into parts. वर्बल का मतलब क्या होता है? बोलकर, लेकिन सिर्फ बोलकर ही, स्पीच देकर ही नहीं कवर हो जाता ये. इसके फर्दर पार्ट्स हैं. दैट इज योर रिटन फॉर्म. रिटन फॉर्म भी इसमें आता है, ओरली बोलकर भी इसमें आता है, और विजुअल भी किसका पार्ट है? वर्बल का पार्ट है. विजुअल मीन जैसे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन की जाए पोस्टर्स की हेल्प से, चार्ट्स की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से. और रिटन में क्या हो जाएगा? हैंड रिटन कोई भी नोट हो गया, प्रिंट मीडिया लाइक बुक एंड मैगजीन हो गया. यहाँ हम बोल कर अगर बताते हैं तो वो सब किस में आ जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन में. और दूसरा आपका कम्युनिकेशन कौन सा है? दैट इज़ योर नॉन वर्बल, जिसमें हम कम्युनिकेशन अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, है ना, कि बोल कर ना करके बल्कि फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ बॉडी लैंग्वेज इसमें वर्क करती है. एक्चुअल में नहीं बोला जाता है. बॉडी स्पीक्स in place of speaking with the help of mouth. Okay, so that is your non-verbal communication. Like जैसे फेस के एक्सप्रेशन बनाने, कोई गेस्चर देने, बॉडी लैंग्वेज ना, बॉडी से का फेस इस तरह बनाना, फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह देना कि कुछ हम कन्वे कर सकें मैसेज किसी को. जैसे एंगरली अगर किसी को देखना है या किसी की रेड आईज है, उससे पता लग जाता है दैट ही इज़ इन एंगर. इज इट ओके? या फिंगर को लिप्स पे रखना, इट मीन्स चुप कर जाओ. तो ये किस में आ जाएगा? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेटा. अब फर्दर ये वर्बल कम्युनिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल समझा रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है. इट इज़ अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बोल कर, लेकिन प्लस रिटन भी है इसमें. इन्होंने ओरल लिखा है लेकिन रिटन भी इसमें आएगा. विच वी यूज साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. अभी ये सिर्फ ओरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रिटन भी इसमें आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. इसके अंदर आ जाता है टोन किस तरह है स्पीकर की, जो स्पीच बोली जा रही है वो क्लियर है या नहीं, स्पीड किस तरह है बोलने की, फास्ट बोल रहा है बंदा या स्लो बोल रहा है, और कितना वॉल्यूम कितनी है, कितने ऑडिबल है सबको या नहीं है, या बिल्कुल स्लो है. ओके, ऑल दिस इज गोइंग टू बी कवर इन दिस. वोकेबलरी है ना, किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, ये सब इसके अंदर आ जाता है किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन में. एंड प्लस द टोन ऑफ द स्पीच, टोन किस तरह बोला जा रहा है किसी शब्द को, वो भी किस में आ जाएगा? वर्बल में. द स्पीकर शुड बी ऑडिबल. स्पीकर जब बोलता है तो इस तरह उसकी आवाज़ होनी चाहिए कि लास्ट पर्सन जो भी है जो उसको सुन रहा है उसको सुनाई देना चाहिए. और जो कंटेंट है स्पीच के, जो वो बोल रहा है, वो इस तरह डिज़ाइंड होने चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करें किनको? ऑडियंस को, जो उसको सुन रहा है. और जनरली देखो इसमें एरर्स हो जाती हैं. कब होती हैं? जब वर्ड्स को अच्छे तरह नहीं यूज़ किया जाता, वो अपनी मीनिंग को नहीं कन्वे करता जो कि उसको करना है. तो सक्सेस ऑफ वर्बल कन्वर्सेशन डिपेंड्स ऑन बोथ द वोकल एबिलिटी ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनिंग एबिलिटी ऑफ द ऑडियंस आल्सो. देखो तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होएगी जब सेंडर अपनी बात को अच्छे से कह पाएगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा अच्छे से, उसी तरीके से, प्लस फीडबैक मिलेगा, है ना. कम्युनिकेशन सब दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल होता है जब हम बिजनेस से रिलेटेड हो गया, ऑफिशियल रिलेटेड हो गया. इनफॉर्मल हो गया जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में जिस तरह बात करते हैं, दैट कम्स अंडर इनफॉर्मल. नाउ वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं. पहला क्या होना चाहिए? क्लियर स्पीच ऑफ द सेंडर. देखो कम्युनिकेशन है तो कुछ बोलना तो है, ये कौन बोलेगा? सेंडर बोलेगा.
तो उसकी स्पीच क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, दूसरे बंदे को समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि दूसरे अच्छे से समझ सकें, है ना, अगले को क्लियर हो। तो उसके लिए ना तो ज़्यादा फास्ट बोलना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो, और वॉल्यूम को भी कंसिडर करना चाहिए, और वो सभी को ऑडिबल होना चाहिए प्रॉपरली, स्पीच विच इज बीइंग गिवन। द नेक्स्ट इज द लैंग्वेज स्किल ऑफ रिसीवर। अब देखो स्पीकर बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है, लेकिन ये तो देखें कि ऑडियंस जो सुन रही है क्या वो उस भाषा को समझ पा रहा है जिसमें वो स्पीकर बोल रहा है। तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो लिसनिंग स्किल, लैंग्वेज आपने देखनी है, और प्लस जो आप सेंडर बोल रहा है उसकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, प्लस लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए रिसीवर को। उसकी जो वो बोलने की कोशिश कर रहा है स्पीकर, उसको वो ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, किसको, रिसीवर को, अटेंटिवली। सो रिसीवर शुड लिसन व्हाट इज बीइंग सेड विद फुल अटेंशन। ओके, पूरी अटेंशन के साथ सुनेगा तभी वो समझ पाएगा। ये नहीं बीच बीच में खो रहा है, वो बीच बीच में गायब हो रहा है। तो देखो हर जो कहता है सेंडर उसका लिंक होता है हर चीज, हर बात से, और अगर वो कड़ी तोड़ देगा, नहीं समझ पाएगा, तो उसको अगली बात लाने में उसको टफ होगा समझ में आने में, किसको, रिसीवर को। सो ही और शी शुड बी वेरी मच अटेंटिव व्हेन द थिंग्स आर बीइंग सेड बाय द सेंडर और स्पीकर। Another one is common fluent language. The language of communication should be such that both the sender and the receiver should understand, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। और लगातार फ्लो में बात होनी चाहिए, ये नहीं बीच में रुक रुक के। अब जैसे ये हो गया, अब ये एग्जाम्पल है, वी लॉस्ट द मैच। देखो मैं रुक गई, इससे क्या पता चल रहा है, अभी मैंने इतने कहा कि हम मैच हार गए, इज इट ओके। थोड़ी देर बाद अगर मैं कहती हूँ बट क्वालिफाइड फॉर द नेशनल, ठीक है, लेकिन क्वालिफाइड हो गए नेशनल के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही, लेकिन ये बात अपना इम्पैक्ट उतना नहीं डाल पाएगी, असर उतना नहीं डाल पाएगी जितना कि होना चाहिए था। अगर मैं कहती वी लॉस्ट द मैच बट क्वालिफाइड फॉर द नेशनल्स, तो इस बात को कहने में और रुक के बात कहने में फ़र्क आ जाता है। तो कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, और एब्रीवेशंस का भी यूज़ कम से कम करना चाहिए। देन कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज असेसिंग द थिंग्स। The receiver then comprehend what is said by assessing the same. उसको वो निचोड़ निकालने की कोशिश करता है रिसीवर सुनने के बाद। तो कहते हैं जब बात कही जाती है तो ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, भी क्या किया जाता है, सेंडर बोलता है, रिसीवर अटेंटिवली सुन रहा है उसको और कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है। तो कहते हैं जो बात है प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है, प्रभाव, इम्पैक्ट पे। अब जैसे कहा जा रहा है रोहन कट द ट्री, इससे क्या पता चल रहा है कि रोहन ने ट्री को काटा, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यूज़फुल हैं, इलीगल होता है काटना। इसका मतलब रोहन क्या हुआ, ऑफेंडर हुआ। लेकिन अगर बात को अच्छे से कहा जाता, अ बिग ट्री फेल विच डैमेज्ड अ बर्ड्स कैरी चिल्ड्रन एंड blocked the road too. To save the children's lives, Rohan cut the tree. Now the meaning of the sentence has been totally changed. लेकिन पहले मैंने सिर्फ कह दिया रोहन कट द ट्री, लेकिन उससे तो बात ये पता चल रही थी कि रोहन क्या एक ऑफेंडर है। लेकिन जब ये पूरी बात कही गई तो उससे पता लगा कि वो तो हीरो है। तो कहते हैं पूरी बात होनी चाहिए, क्योंकि रिसीवर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है। अब नेक्स्ट आ गया है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कितने प्रकार की कम्युनिकेशन होती है। पहली होगी इंट्रापर्सनल। आप कई बार होता है ना, हम अपने आप से बात करते हैं। अब इट इंक्लूड द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विद आवरसेल्फ वेयर इन वी जगल द रोल्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जगल मीन्स, वैसे तो होता है कि जैसे एयर में हम लोग कुछ बॉल्स वगैरह थ्रो करते हैं, एक ऊपर होती है एयर में और कुछ हमारे हाथ में होती है ना, फिर दोबारा से वो बॉल एक हमारे हाथ में आ जाएगी, जो हमारे हाथ में थी वो एयर में फेंकना इकट्ठा लगातार। तो उसी तरह ये है, लगातार कभी वो सेंडर बन जाता है, कभी रिसीवर बन जाता है। कब, जब हम अपने आप से बात करते हैं ना कई बार। तो दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ओके, एक बार वो जब वो एक जना जो बोलता है वो सेंडर हो जाता है, सुनने वाला क्या हो जाता है, रिसीवर। और अगर रिसीवर बोलने लगता है तो वो खुद रिसीवर किस में चेंज हो जाता है, सेंडर। और फिर जो पहले बोल रहा था वो क्या बन जाएगा,
द सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा। तो जब दो के बीच में कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ इंटरपर्सनल, जब अपने आप से होती है दैट इज़ इंट्रापर्सनल, एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉपर पार्टिसिपेशन हर एक की ईच पर्सन की होती है दैट इज़ नोन एज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन। जब एक जना बोलता है और सारे उसको सुनते हैं तो उसे बोला जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ गया एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के, क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे हैं कि कन्वेइंग और मैसेजेस इजी एंड क्विक, फास्ट हो जाता है, आसान हो जाता है, और जो हमें रिस्पॉन्स ऑडियंस से फ़ौरन मिल जाता है, क्विकली मिल जाता है, और सिक्योर भी है। देखो हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई ये तो नहीं कि बीच में कोई इंटरप्रेट कर देगा हमारी बात को, जो हम कह रहे हैं वो सुनने वाला सुन रहा है। इज इट ओके, कोई बीच में इंटरप्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि बाया नहीं किसी के थ्रू जाना हमारी जो भी हम बोल रहे हैं। और प्लस दूसरों के रिएक्शन देख के सामने वाले के जो स्पीकर होता है वो अपडेट कर सकता है अपनी स्पीच को, और ये एक सस्ता सा तरीका है कम्युनिकेशन का, क्योंकि ना इसमें कोई कॉस्ट लगना है, बोलना ही तो है मुंह से। एंड इट appropriately communicated, it can have a powerful effect on the listeners। कहते हैं काफ़ी असर ये डाल सकता है जो ऑडियंस पे जो सुन रहे हैं, और इट इज़ वेरी पावरफुल अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है? लिंगुअल एंड कल्चरल डिफरेंस। कई बार होता है लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज डिफरेंस। अब जो बोल रहा है वो फ्रेंच बोलता है और जो सुनने वाला है वो फ्रेंच नहीं जानता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो सेंडर और रिसीवर लैंग्वेज यूज़ करें वो सेम होनी चाहिए। अनदर इज़ अ कल्चरल डिफरेंस। कई बार कल्चरल डिफरेंस के कहीं उसी पर्टिकुलर थिंग को कुछ और नज़रिए से देखा जाता है, दूसरी जगह पे किसी और नज़रिए से देखा जाता है, तो कहते हैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। एंड इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी। किसकी? ओरल वर्बल की। रिटर्न देखो वर्बल की पूरी है, तो ये जो लीगल वैलिडिटी कह रहे हैं ना, नॉन लीगल वैलिडिटी कह रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, है ना। बोलने पे नहीं, अब कोर्ट में अगर हम प्रूफ मांगते हैं रिटर्न में हो तो ज़्यादा बेटर है। इज इट सो नॉट? तो वो क्या है, एडवांटेज है लीगल रिटर्न वाले की। लेकिन कहते हैं ओरल वाली की क्या है, डिसएडवांटेज। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज। अब कोई भी अगर हमने काम करना है या कुछ ऐसा जैसे बुक लिखनी है, बुक में जो लिखा है वो बताना है किसी को एज इट इज़, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय वे ऑफ स्पीकिंग। तो हमें वो चीज़ लिख कर बुक सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी और सेम कॉपी सबके पास पहुंचेगी। तो उस केस में कहते हैं कि लेंथी मैसेज में ये ईजी नहीं है, डिसएडवांटेज हो जाता है। इफ़ यू यूज़ कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। और दूसरी बात कि सिंपल वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए, लेकिन अगर टफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो सबके समझ में हो सकता ना आए, तो कम्युनिकेशन इम्पैक्ट इतना ना डाले जो कि उसको डालना चाहिए था। नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जो बॉडी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, हैंड मूवमेंट करते हैं, गेस्चर एंड जर्नल बिहेवियर को यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को स्माइल देना, है ना, या अपने हाथ को वेव करना, ठीक है ना, तो विंक करना, जैसे आई को क्लोज करना, है ना, बंद करना एकदम। तो ये सब अलग अलग गेस्चर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ़ यू आर अपसेट अबाउट समथिंग, इवन इफ यू डू नॉट से एनीथिंग टू अबाउट इट टू योर मदर, इवन देन शी विल कम टू नो इट दैट यू आर अपसेट। इज इट सो नॉट? कुछ कहा नहीं फिर भी पता चल रहा है। तो कहते हैं कि ये भी कम्युनिकेट करती हैं। कौन? हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। अब ये देखो, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता है, उसके खड़े होने का तरीका, और एक जिसको नहीं आता उसके खड़े होने का तरीका, फ़र्क पड़ता है या नहीं? तो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट बॉडी लैंग्वेज आल्सो कम्युनिकेट। नेक्स्ट इज योर फेशियल एक्सप्रेशन। फेस के एक्सप्रेशन कैसे बना रहे हो? अब जैसे कई तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे अब एंग्री का हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, डिस्गस्ट हो गया, फियर का हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस, सरप्राइज। तो कहते हैं फेस से पता चल जाता है वो पर्सन किस मोशन में है, क्या उसका मूड है। हैंड की मूवमेंट्स होती है, जैसे हाथ को वेव करना मीन्स बाय करना,
है ना, थंब दिखाना, ठीक है, तो ये वेरियस हैंड मूवमेंट हैं। फिर है आपका नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पोजीशन, भी आप दूसरे बंदे से कितनी दूर खड़े हो, वो उसका आपका रिलेशन किस तरह है, उसका साथ कैसा रिलेशन है, तो हमारा पोजीशन से ही पता चल जाता है। तो ये सब क्या है आपके नॉन वर्बल, विद द हेल्प ऑफ विच वी कम टू नो अबाउट इट। अभी देखो, अब जो है पोजीशन किसी के साथ, अब ये भी कई तरह की हैं होती हैं पोजीशन, किस पोजीशन पे उस हिसाब से रिलेशन समझा जा सकता है। जैसे इंटीमेट, इसमें जोन्स होती हैं, कितनी दूर खड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब कहते हैं इंटीमेट जोन, जब हम 15 से 45 सेंटीमीटर तक किसी से दूर रहते हैं, और ये कब रहते हैं, इन रिलेशंस में, जैसे पेरेंट्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, है ना, तो फैमिली होगी, वेरी जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनके साथ ये जोन होता है। फ्रेंड जोन में क्या होता है, जो इतना क्लोज ना हो फ्रेंड जैसे ना, तो 1.2 मीटर टू 45 सेंटीमीटर। एंड सोशल जोन के अंदर आ जाते हैं जो स्ट्रेंजर्स वगैरह हैं, जिनसे हम इतने नियर ए डियर नहीं हैं जो हमारे। देन कम्स द ऑडियंस जोन, 3.5 मीटर, जैसे किसी को, काफ़ी लोगों को जब ग्रुप ऑफ पीपल्स को एड्रेस करते हैं, तो वो कौन सा जोन आ जाता है, ऑडियंस जोन। फिर आ गया आपका आई कॉन्टैक्ट बेटा, एक बहुत ही प्राइमरी टूल है फॉर एस्टैब्लिशिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट कम्युनिकेट योर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब जैसे अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 3 to 4 सेकेंड देख रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टेयरिंग कहलाता है। अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए 1 सेकेंड या लेस करते तो दैट इज नोन एज योर आई डाट, विच डायरेक्ट्स द कम्युनिकेशन नेगेटिवली एट इट कन्वेज इनसिक्योरिटी, है ना, वो आंखें नहीं दूसरे बंदे के साथ मिला पा रहा। तो अप्रॉक्सीमेटली मीन्स आपका ना ज़्यादा कम टाइम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। 2 to 3 सेकेंड्स इज द परफेक्ट टाइमिंग। देन इज योर अप्रोप्रिएट वॉइस टोन होनी चाहिए जब किसी चीज़ को समझाया जा रहा है ना। अब कहते हैं सेम वर्ड सेड इन डिफरेंट टोन कन्वे डिफरेंट मीनिंग सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स बेटा यूज्ड। अ नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ योर वॉइस इंक्लूड वॉइस टोन, पेसिंग, है ना, कितना पेस देना है एक कोई वर्ड कहने में, पॉज करना है, वॉल्यूम क्या है, ये भी फ़र्क पड़ता है। फिर कहते हैं, जो कह रहे हैं कि प्रोफेसर एल्बर्ट ने कहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने प्रूव किया है कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, 93% इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, और वर्बल कम्युनिकेशन में केवल 7% कम्युनिकेशन में वो यूज़ में आती है। 7% वर्बल कम्युनिकेशन, 38% टोन कैसी है वॉइस की, 55% दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट कम्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस क्या हैं, नॉन वर्बल क्यूज आर इजी टू गिव। अब जैसे फिंगर लिप्स के ऊपर रखना, तो कितनी दूसरा बंदा इजीली समझ सकता है कि चुप रहना है। टाइम इज यूजली नॉट वेस्टेड इन नॉन वर्बल, इतना टाइम भी नहीं वेस्ट होता, फिर हमने सिर्फ बोल कर बता दें, सिर्फ गेस्चर्स के साथ बता देना है ना, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। और इवन जो इलिटरेट पीपल्स होते हैं वो भी बस देखने से समझ जाते हैं उस चीज़ को, तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, जो अब ये देखो फिंगर लिप पे रख रहे हैं हम, तो ये पता लग रहा है कि चुप रहना है, ओके, लेकिन डिटेल्ड कोई मैसेज देना वो तो नहीं हम लोग कन्वे कर सकते। तो कहते हैं डिसएडवांटेज क्या है कि डिटेल्ड मैसेज हम इसके थ्रू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं दे सकते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्पीकर ओनली यूज गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड टच, और कई बार ये डिफ़िकल्ट भी हो जाता है किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं गेस्चर वो तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि इट बिकम द टफ आल्सो फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं देता है हम लोगों को। अब ये चेक पॉइंट्स आ गए बेटा। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज लेटर्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस द लैंग्वेज वी स्पीक, दैट इज योर वर्बल, क्योंकि इसमें रिटर्न भी आ जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड हैज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज हो, है ना, गेस्चर हो, आई कॉन्टैक्ट हो, लेकिन साइन नहीं होता है। इज इट सो और नॉट, तो इसका आंसर क्या है, दैट इज योर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज बिलीव्ड टू बी डिलीवर्ड बाय द वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज। द आंसर ऑफ दिस थिंग इज दैट योर
that is your 55%. Now the next question is, how much of any given message is transmitted by the specific words used? अभी हमने पढ़ा, that is your 7% only. The next question is, in intimate zone, अभी पीछे पढ़े थे ना जोन की कितनी दूरी किस पर्सन के साथ होती है, तो कहते हैं इंटीमेट जोन में पर्सन विल नॉट अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इंटीमेट जोन कौन सा होता है, जो वेरी क्लोज हो, तो मदर आएंगे, फादर आएंगे, सिबलिंग्स आएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा, वट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज द टीचर बेटा. नेक्स्ट, अ पर्सन मीट्स अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को मिला जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉक्सिमिटी जोन विल दैट स्ट्रेंजर बी इन, दैट इज गोइंग टू बी द सोशल जोन बेटा. ओके, थैंक्स बेटा, दैट्स ऑल.